हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है राजस्थान जीके के एक और नई वीडियो में। साथियों, हम बीएसटीसी एग्जाम और जूनियर अकाउंटेंट वाले सभी साथियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्विज की आज से शुरुआत कर चुके हैं। हमारा एक पहला भी वीडियो आ चुका है। देखिए, आज हम चित्रकला को देखेंगे। आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहला क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था। राजस्थान का शायद ही कोई ऐसा एग्जाम होगा जिसके अंदर ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया। साथियों, बहुत बार रिपीट होता है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप सभी को राइट आंसर देना है और कमेंट में मुझे बताना कि आपके कितने सही हो रहे हैं। यहाँ पर अब मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। आनंद कुमार स्वामी सबसे पहले यहाँ पर राजस्थानी जो चित्रकला है उसका वैज्ञानिक विभाजन करते हैं। आप सभी को ये याद रखना है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो देखिए, आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय यहाँ पर ऑप्शन बहुत ही सिमिलर दिए गए हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। आप सभी का राइट आंसर इसके अंदर हो जाएगा कुंदन लाल मिस्त्री। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो ये है कि निहालचंद किस शैली का चित्रकार था। तो देखिए, मोर ध्वज निहालचंद इनका पूरा नाम था। और निहालचंद कौन सी चित्रकला से संबंधित हो जाएंगे साथियों। तो यहाँ पर जो किशनगढ़ शैली है जो अजमेर के अंदर पड़ती है, मुख्यतः ये मारवाड़ शैली की उपशैली है। किशनगढ़ शैली ये भी आपको याद रखना है, मारवाड़ी शैली की। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर किशनगढ़ शैली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है कि लाडलीदास सीताराम बदन सिंह व नानक राम चित्रकार किस चित्रकला की शैली से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए, लाडलीदास लिखा हुआ है और यहाँ पर आपके अंदर ऑप्शन के अंदर एक किशनगढ़ शैली भी दिया हुआ है। देखिए, किशनगढ़ के अंदर कौन थी, तो यहाँ पर बनीठनी की जो पेंटिंग है उससे संबंधित है। तो बनीठनी कौन रहती है, एक जो लाडली बहू होती है वो होती है। देखिए, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ ताकि आपके यहाँ पर याद रह जाए। और आप सभी को बताना है कि कैसा लग रहा है ये वीडियो, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा किशनगढ़ शैली से संबंधित है। उसके बाद में अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1973 में भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्र शैली के किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी की गई थी। तो देखिए, 1973 के अंदर जो डाक टिकट जारी की गई थी वो यहाँ पर आपकी एक ही चित्रकला शैली का ऑप्शन है। यहाँ पर ये देखिए, पिछवाइयाँ तो नाथ द्वारा की हैं और राग रागिनी भी आपकी एक चित्रकला ही आती है और फड़ जो होती है वो भी एक चित्रकला के रूप में है। लेकिन आपका राइट आंसर यहाँ पर बनी ठनी हो जाएगा साथियों, इसको आपको हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है। तो बनी ठनी पेंटिंग जैसे कि हमने देखा, देखिए एक ही क्वेश्चन को कितनी बार यहाँ पर एग्जामिनर ने यहाँ पर घुमा घुमा के पूछ रखा है। तो आपको सभी तरीके से तैयार रहना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा किशनगढ़ शैली से। उसके बाद में देखिए, आपको बताना जरूर है कि मुझे अगले वीडियो है वो किस टॉपिक के ऊपर बनाना है ताकि आपके एग्जाम से पहले वो कवर कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के काल में किशनगढ़ शैली चित्र शैली जो है अपनी चित्र शैली है वो अपनी चरम सीमा के ऊपर थी। देखिए, सर्वाधिक जो विकास पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर कि सर्वाधिक विकास है वो किसके काल के अंदर हुआ था। ये आपके सामने ऑप्शन रखे हुए हैं साथियों। और किशनगढ़ शैली है वो नागरीदास से संबंधित थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नागरीदास। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। देखिए, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह है। ये चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह ही नहीं है साथियों, ये चित्रकला का प्रथम ग्रंथ भी है, प्रथम ग्रंथ भी है साथियों। ये भी आपको याद रखना है। जो प्रथम यहाँ पर रचना की गई थी चित्रकला पर आधारित, ये आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये मेवाड़ शैली से संबंधित है। देखिए, मेवाड़ शैली सबसे प्राचीन शैली है, सबसे प्राचीन शैली मेवाड़ शैली है। सबसे जो बड़ी शैली है वो यहाँ पर मारवाड़ शैली है। जो सर्वाधिक ग्रंथ लिखे गए हैं वो कौन सी के अंदर, जैसे कि दादू संप्रदाय के इनके यहाँ पर ढूंढाड़ शैली के अंदर लिखा गया है। ये आपको सभी क्वेश्चन अलग अलग टाइप से याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ किसके काल के अंदर लिखा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। यहाँ पर आपके सामने चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आप सभी को मुझे पता है कि ज़्यादातर यहाँ पर ऑप्शन के अंदर करेंगे वो राणा कुंभा करेंगे, लेकिन आपका राइट आंसर साथियों तेज सिंह हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको ऐसे ऑप्शन लेकर आया हूँ ताकि आपको एक कन्फ्यूजन जो क्रिएट होता है उसको आप बच सकें। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र माना जाता है। तो राजस्थानी चित्रकला का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्राचीनतम अगर पूछ लिया जाए तो मेवाड़ शैली है, सबसे बड़ी पूछ ली जाए तो मारवाड़ शैली है। और अगर आपको भित्ति चित्रों से संबंधित या फिर पशु पक्षियों से संबंधित पूछ लिया जाए तो आपकी बूंदी शैली राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछवाइयों का चित्रण है वो मुख्य रूप से किसके अंदर किया गया है, किसका विषय रहा है, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो पिछवाइयों के अंदर यहाँ पर नाथ द्वारा के अंदर पिछवाई शैली का सर्वाधिक चित्रण हुआ है साथियों। यहाँ पर कौन सी जगह, नाथ द्वारा के अंदर। नाथ द्वारा कहाँ पर पड़ता है, राजसमंद के अंदर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण जी की जो लीलाएं हैं बाल रूप के अंदर यहाँ पर दिखवाया गया है पिछवाइयों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दुगारी किले के चित्रकला संबंधित है। दुगारी किला है वो कौन सी जगह पर है? तो साथियों यहाँ पर दुगारी जो किला है आपका, वो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दुगारी जो किला है वो कहाँ पर पड़ता है? आपके बूंदी के अंदर पड़ता है, तो बूंदी चित्रशैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल चित्रकला है वो चित्रकला की किस कला से संबंधित हैं, किस शैली से संबंध रखते हैं साथियों? तो दमनादास और छोटेलाल है वो साथियों आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी के साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो सर्वाधिक है वो किसका यहाँ पर रहा है? तो मुगलों का प्रभाव सर्वाधिक रहा है अलवर और जयपुर शैली के ऊपर। ये भी आपको साथ में याद रखना है, क्योंकि ये भी बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रकला का निर्माण किसने करवाया था? तो जो बूंदी का है वो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो बूंदी के यहाँ पर जो शासक थे उस समय पर वो कौन थे? तो महाराव उमेद सिंह थे साथियों, आप सभी को ये याद रखना है बूंदी के अंदर। और यहाँ पर इन्होंने एक भवन का भी निर्माण कराया था, वो आप सभी को क्या करना है? कमेंट के अंदर आंसर बताना है। अगर आपने तैयारी अच्छी की है तो आप जरूर बताओगे कमेंट के अंदर कि यहाँ पर जो बूंदी के अंदर किस चित्रकला संग्रहालय का यहाँ पर इन्होंने निर्माण करवाया था, वो जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावंड चित्रकला शैली है का विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो यहाँ पर चावंड जो शैली है साथियों वो यहाँ पर आपके कहाँ पर पड़ती है? चावंड यहाँ पर राजसमंद के अंदर पड़ती है। तो राजसमंद की वाली जो शैली है वो किसके अंदर आती है? तो राजसमंद वाली जो शैली आएगी साथियों वो मेवाड़ के साथ में आ जाएगी, क्योंकि चावंड शैली मेवाड़ शैली की उपशैली मानी जाती है। ये भी आपको याद रखना है। किशनगढ़ वाली है वो मारवाड़ की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नसीरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया था? तो यहाँ पर किस शासक के संरक्षण में किया था साथियों? तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो चावंड शैली की जो चित्रकला किसके काल में प्रारंभ हुई थी और चरमोत्कर्ष पर किस में थी? तो देखिए चरमोत्कर्ष यानी कि श्रवण काल किसको माना जाता है? तो अमर सिंह फर्स्ट के काल को। और यहाँ पर अगर शुरुआत आपसे पूछ लिया जाए तो महाराणा प्रताप के काल से ही ये शुरुआत मानी जाती है। ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोट्टा शैली की विषय वस्तु क्या रही है? तो देखिए कोट्टा शैली की विषय वस्तु है मुख्य रूप से यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए तो देखिए लड़ाइयों का युद्ध का दृश्य तो रहा है, लेकिन सर्वाधिक जो दृश्य रहा है वो देखिए साथियों यहाँ पर शिकार के दृश्य कोट्टा शैली के अंदर मुख्यतः यहाँ पर आकर्षण के विषय रहे हैं। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन है साथियों, कोट्टा के किस शासक के काल से शिकार के दृश्य को कोट्टा चित्रशैली की विशेषता बन गई थी साथियों? तो यहाँ पर आप सभी के लिए कोट्टा के जो शासक थे उस समय के ऊपर वही आपका राइट आंसर हो जाएगा जो बूंदी के अंदर रहा था। तो राजा उमेद सिंह का राइट आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये थे साथियों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी के लिए उम्मीद करता हूँ एग्जाम के अंदर इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बार बार पूछे गए हैं वही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। आप सभी को क्या करना है, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आज से हमने सीरीज शुरू की है आपके लिए। डेली ये 2 क्यूज होगी, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग के अंदर। आप सभी साथियों को वीडियो लाइक कर देना। अगर आपको कुछ भी डिमांड है, अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।